आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। मोहम्मद शफी गनाई बहुत बसान ये शाहन बिल्डिंग मसल ये आये 2017 मज संग बुनियाद पेमुत रट जान ठेकदार जायद अहमद जरगर ये कह बनो तम से आव ठेक तम विजन तमिस कोर सेर कम पत कर दिस तम बेकिस ठेकदारस तम तक कामें पत दिस तम बेकिस ठेकदारस मगर अस गई वन तान 8 वरी मज गई कम्प्लीट ये जन एजुकेशन वाले गई मगर सन कत वोस पूरे बचन मसल हाई स्कूल बच्चे अक्सी क्लास मज तम त्रे क्लास बच्चे यूथ तम बचन अजाब तूत तम बचन ग अजाब मेहरबानी कर वात आला हुकाम बे वो बिल्डिंग अमे आय बिल्डिंग स्कूल थवान दार अमे आय पे थोड़ा शीश नबिन ग्राउंड बन तम बच्चे गिंदान जन आई कन बाल अंदर आय बच्चस अंदर आय सरस अंदर आय मैडम कम से कम गोड़ फेंसिंग पे शीश तम बिल्डिंग स्कूल वाकई बिल्डिंग बे आज माशाल्लाह पानी हुकूमत लुकन हज हुकूमत कम से कम गस जल्द तो जल्द गई बिल्डिंग तैयार एजुकेशन वाले गई मगर अत गई कहें कार्रवाई गई कहें कार्रवाई बिल्डिंग बिल्डिंग गई कम्प्लीट स्कूल वार काल बे यल गई बिल्डिंग कम्प्लीट कर मेहरबानी कर। मेरा नाम फरहान फारूक वानी है, मैं शोहामा से हूँ जी। ये मुझे पिछले 5-6 सालों से ये तामीर है तो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बदकिस्मती है 2-3 ठेकेदारों ने इस पे काम किया है, एक ने पकड़ा एक ने छोड़ा, तो लाखों का पैसा बर्बाद है। अभी ये कंप्लीट नहीं हो पा रही है जिससे यहाँ के बच्चे जो है ना सफर कर रहे हैं। एक ही क्लास में एक ही रूम में 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं तो काफी मुश्किलात है बच्चों को। मिले थे उससे 1-2 बार हम मिले थे उससे, तो फिर ये कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, काम हुआ नहीं है। अब आप पीछे देखिए ना, लाखों रुपए लगे हुए हैं इस बिल्डिंग में, लेकिन फंक्शन नहीं है। अब इसका क्या फायदा है? जाहिर सी बात है जिस चीज को आप ऐसे रखोगे तो उसमें नुकसान ही होगा। जो चीज फंक्शन नहीं, अगर आप घर को भी छोड़ दोगे 1 महीने के लिए तो उसमें भी शीशे तोड़ दिए जाएगी। जब इसमें बच्चे पढ़ते ही नहीं है तो अब ये वीरानी जगह बन गई है। रिक्वायरमेंट है इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द फंक्शन किया जाए, क्योंकि मैंने पहले ही अर्ज किया है एक रूम में 3-3 क्लास 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसकी जरूरत है ये भी। तो हम आपने अच्छा सवाल किया। हमने ये 9 तारीख को गांधरबल में दरबार मुंह हुआ था, उसमें हमने चीफ मिनिस्टर साहब के नोट्स में ये लाया था, लेकिन अभी जो सेशन है वो जम्मू में है, यहाँ पर मिनिस्टर है नहीं, कैबिनेट है नहीं, तो हम अपनी तरफ से इलाके की तरफ से एक डेलीगेशन की सूरत में वहां से उनसे मिलते तो इसमें इमीडिएटली काम करने की उनको हम गुजारिश करते। इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जब ये काम नहीं कर पाएंगे तो फिर उस हुकूमत का क्या फायदा है। सर, ये जो हमारी शोहामा में बिल्डिंग है ये 8 रूम्ड बिल्डिंग है और डबल स्टोरी बिल्डिंग है। 4 रूम जो है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में 4 रूम्स हैं। तो इसका स्टेटस ये है कि अभी तक इसमें खिड़कियां लगी थी, दरवाजे लगे थे, प्लास्टर हुआ है, लेकिन वो क्योंकि काफी पेंडिंग रहा काम तो वो शीशे वगैरह टूटे हैं कुछ। तो अभी इसमें फ्लोरिंग का काम है, ये पैन्स लगाने का काम है, पीओपी का काम है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, ये सारा काम अभी पेंडिंग है इसमें। तो ये बिल्डिंग स्टेट सेक्टर में आई थी और 2017-18 में ये बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी। इसका ओरिजिनल अप्रूव्ड कास्ट जो थी वो 79,43,000 थी। इसमें से फिर अलॉटेड कास्ट जो थी वो 74,44,000 थी। फंड्स रिलीज जो हुए थे वो 69,84,000 हुए थे और इतना ही ये एक्सपेंडिचर भी हो गया था अप टू मार्च 2024। अब जो 24-25 के लिए आउटले जो डायरेक्टर साहब ने रखा है इसके लिए वो 4,60,000 रखा हुआ है। अभी तक फंड्स रिलीज नहीं हुए हैं। हमने डायरेक्टर साहब के साथ ये पॉइंट उठाया है। खाली यही बिल्डिंग नहीं है, इसके साथ और 9 बिल्डिंग्स हैं जो कि इनकम्प्लीट बिल्डिंग्स हैं या जिनमें इश्यूज हैं। तो ये डायरेक्टर साहब के साथ भी हमने उठाया है और अभी जो फरवरी में जो हम प्लान सबमिट करेंगे, जो यूटी कैपेक्स बजट का प्लान, उसमें ये काम हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसका हम पीछा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अर्लीस्ट ये जो है ये बिल्डिंग्स कंप्लीट हो जाएं
ताकि हमारे बच्चे अच्छे तरीके से इतना बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है और इनकम्प्लीट पड़ी हुई है, तो इसका हम पूरा पीछा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अगले ये फाइनेंशियल ईयर में ये पैसा हमें मिलेगा और इसका पीछा करके कंप्लीट करेंगे। तो इसी वजह से है कि कुछ प्लेंथ में कई बार ज्यादा लगा दिया ये कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये पैसा मिला था, या बाकी जगह पे ज्यादा पैसा लग गया है और इनमें जितना अप्रूव्ड या जितना फंड्स रिलीज हुए थे उतना पैसा लगा दिया और पैसा आया नहीं, तो इस वजह से ये पेंडिंग रह गया। तो होपफुली कब तक हो जाएगा ये? तो अगले फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैंने कहा कि फरवरी में जो यूटी कैपेक्स बजट है उसमें इनको हम रिफ्लेक्ट करेंगे और हम खुद भी डायरेक्टर समग्र शिक्षा सर से और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सर से ये कॉन्टेक्ट में रहेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि फंड्स पूरे रिलीज हो जाएं जितना हम प्रोजेक्ट करेंगे और होपफुली अगले फाइनेंशियल ईयर में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए सर।